नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी अनोखी खबर को लेकर आपके बीच हूँ। मुझको खुद को थोड़ा सा भरोसा कम हो रहा था इस खबर की जानकारी जब देख रहा था, लेकिन चूंकि जाने माने अखबारों की जिम्मेदार रिपोर्टिंग थी तो मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। पंजाब में लंबे समय तक अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल की सत्ता चली है। प्रकाश सिंह बादल और उनका बेटा सुखबीर सिंह बादल ये अपने बाकी कुनबे के साथ वहाँ सत्ता पे थे। कोई इनके बहनोई हैं, कोई कुछ हैं, ऐसे कई रिश्तेदार हैं। शायद सुखबीर सिंह बादल की पत्नी जो है वो सांसद रही, वो केंद्र सरकार में रही मंत्री। ऐसा कुनबा अच्छा भरा पूरा कुनबा है, भरा पूरा परिवार है और सत्ता पर ये पर्याप्त काबिज हैं। जितना कांग्रेस परिवार सत्ता पर काबिज नहीं रहा कभी, उतना ये काबिज हैं। आपको शायद कभी ऐसा याद नहीं पड़ता होगा कि नेहरू गांधी परिवार के एक से अधिक लोग एक वक्त पर सरकार में रहे हों। केंद्र की सरकार में या राज्य की सरकार में एक वक्त पर एक से अधिक लोग रहे हों। मुझको तो याद नहीं पड़ रहा है, आपको याद पड़े तो बताइएगा। लेकिन बादल परिवार जो है वो पूरा पंजाब पे छाया हुआ बादल है, बहुत गहरा बादल है वो। और परिवार के दामाद वगैरह तक अपना सत्ता पे काबिज रहे हैं वहाँ पर केंद्र में, राज्य में। एक परिवार की पार्टी है ये, अब सत्ता के बाहर हो गई है, ये एक अलग बात है। इसका हुआ ये कि इसने अपने कार्यकाल में 2007 से 2017 के बीच जब इसका कार्यकाल था, 2 कार्यकाल, इन 10 वर्षों में इसने सरकार ने जो फैसले लिए उन फैसलों को सिख धर्म के खिलाफ मानते हुए, सिख धर्म की जो सर्वोच्च संस्था है अकाल तख्त ने अभी सुनवाई की। उस सुनवाई में इनको सजा सुनाई गई। प्रकाश सिंह बादल पिछले बरस गुजर गए, रहे नहीं, लेकिन उनको भी सजा दी अकाल तख्त ने। उनको सजा ये दी कि उनको सिख पंथ का एक सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ था, जाहिर है कि पंथ की तरफ से दिया गया था, उसको वापस ले लिया गया, मरणोपरांत वापस ले लिया गया। अब पता नहीं ऊपर उनको इस सम्मान के वापस लिए जाने से कितनी तकलीफ होगी नहीं होगी, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन अकाल तख्त ने जो फैसले लिए कड़े फैसले हैं। 2007 से 2017 तक सरकार में जितने लोग थे, खासकर सिख लोग जो थे, उनको सिख पंथ की बेअदबी और सिख पंथ का अपमान करने वाले लोगों के साथ रहम करना, जैसे आपको ध्यान है डेरा सच्चा सौदा नाम का एक डेरा है पंजाब में। पंजाब हरियाणा में बड़े डेरे रहते हैं, उनका बड़ा चलन रहता है। डेरा सच्चा सौदा के बाबा का नाम, चेहरा, उनकी हरकतें सब बड़ी दिलचस्प हैं। इनका नाम है बाबा गुरमीत राम रहीम, ऐसा 1-2 शब्द और हैं उनके नाम में, मुझको उतना याद नहीं रहता है। तो उनके ऊपर 2015 में सिख पंथ की बेअदबी की एक तोहमत लगाई गई थी कि गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया है उन्होंने। ऐसा ब्लास्फेमी केस कहते हैं इसको। ब्लास्फेमी यानी आपने आमतौर पर पाकिस्तान के बारे में सुना होगा, ब्लास्फेमी केस, बेअदबी का केस, ईश निंदा कहते हैं वहाँ पे, कि मुस्लिमों के मोहम्मद पैगंबर का अपमान अगर कोई करते हैं, ऐसी तोहमत किसी पे लगती है तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। और बहुत सारे मामले ऐसे हुए हैं जिसमें जेल से छुड़ाकर आरोपी को, अभी साबित कुछ नहीं हुआ है, भीड़ ने थाने पर कब्जा कर लिया, उसको छुड़ाकर बाहर निकाला, पीट पीट कर मार डाला। ये बेअदबी होती है। पाकिस्तान तरफ का बतला रहा है, ये पंजाब से लगा हुआ हिस्सा है। पंजाब में भी सिख पंथ के लोग जो हैं किसी किसी पे तोहमत लगाते हैं कि उसने बेअदबी की है। आपको ध्यान होगा कुछ अरसा पहले
स्वर्ण मंदिर में या किसी एक और गुरुद्वारे में कोई एक मानसिक रूप से विचलित कोई एक घुस गया था कूद कर, वो गुरु ग्रंथ साहब तक पहुंच रहा था, फिर उसको पकड़कर बाहर लेके आए, शायद उसको पीट पीट कर मार डाला गया था, मुझको ठीक से याद नहीं है। तो प्रकाश सिंह बादल की जो सरकार थी 2017 तक 10 साल, उसके ऊपर अकाल तख्त ने ऐसी कई तोहमतें लगाई। उसमें एक तोहमत ये भी थी कि जब पंजाब में आतंक का दौर चल रहा था, भिंडरावाले के आतंकी स्वर्ण मंदिर से बाहर निकलते थे, जाके छांट छांट के गैर सिखों को, खासकर हिंदुओं को मार डालते थे, आके अपने हथियारों सहित फिर वहीं पे रहते थे। आपको ध्यान है ना, उसका अंत हुआ था भिंडरावाले का ऑपरेशन ब्लू स्टार से, और उससे सिख लोगों की धार्मिक भावनाओं को इतनी चोट पहुंची थी कि इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी को छलनी कर दिया था, गोली मार दी थी। ये वो बॉडीगार्ड थे जो इंदिरा गांधी की रक्षा तो करते ही थे, उसके लिए तैनात थे, जो राहुल प्रियंका के साथ वहाँ बंगले के लॉन पे खेलते भी थे, परिवार से जुड़े हुए थे। खुफिया एजेंसियों ने इंदिरा गांधी से अपील की थी कि इनको हटाने दिया जाए, क्योंकि किसी सिख अंगरक्षक से उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। इंदिरा गांधी का जवाब था कि मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं है कि उसके लिए मैं भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर आंच आने दूं, कि मैं सिख अंगरक्षकों को इसलिए हटा दूं कि कोई सिख मुझको मार सकता है, ऐसा खतरा है। उन्होंने नहीं होने दिया था ऐसा, उन्होंने अपनी जान दे दी थी। मुझको याद है पूरा सिलसिला। उस हत्या के 1 हफ्ता पहले करीब वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आई थी, तब मैंने उनकी सैकड़ों तस्वीरें खींची थी, रिपोर्टिंग की थी। खैर, मैं उस तरफ पटरी से उतरना नहीं चाहता। तो 2 दिसंबर की बात है अभी इस साल की। अकाल तख्त ने प्रकाश सिंह बादल को दिया हुआ सिख सम्मान वापस लिया और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई कि यहाँ पर बर्तन धो, जूते साफ करो, पखाना साफ करो, इस तरह का जो सेवा कार्य भी रहता है वहाँ पे। बहुत सारे सिख बिना सजा पाए हुए भी ये सारे काम करते हैं, बहुत सारे सिख। कोई नौकर वहाँ पर नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, सब्जी काटने वाले, आटा गूंथने वाले। मेरी जानकारी में स्वर्ण मंदिर में कोई ऐसे कर्मचारी नहीं है। जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, वो खुद करते हैं। सेवा कार्य कहते हैं, कार सेवा कहते हैं, कई तरह के। लेकिन सुखबीर बादल और उनके साथ के जितने सिख मंत्री थे, उनमें से अधिकतर को तनखैया घोषित किया गया। तनखैया यानी धर्म विरोधी, शायद यही मतलब है। तनखैया घोषित करके उनको सजा सुनाई गई। तो सुखबीर बादल का इन दिनों पैर टूटा हुआ है, उम्र भी हो गई है, कुछ होगा 60, 62, 65 साल होगी उम्र उनकी। तो वो एक व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, पैर टूटा हुआ है, वहाँ पे वो थालियाँ वगैरह धो रहे हैं बैठे बैठे। सजा है ये। और जब सजा सुनाई जा रही थी तब भी वो वहाँ मौजूद थे और सजा सुन रहे थे वो। सुखबीर सिंह बादल को कुछ अलग अलग किस्म की सजा सुनाई गई। भाला लेकर गेट पर चौकीदारी करो, बर्तन धो, अभी मैं देख कर आ रहा हूँ वीडियो, बर्तन धो रहे हैं। उनको पखाना धोने से छूट मिली है क्योंकि उम्र है, पैर टूटा हुआ है, पखाना धोने से छूट दी गई है। एक दूसरे उनके साथ के हैं, कोई मंत्री 88 साल या कितने के हैं, उनको भी पखाना धोने से छूट दी गई है। तो जब वो भाला लेकर व्हील चेयर पर बैठकर चौकीदारी की ड्यूटी कर रहे थे, सजा पूरी कर रहे थे, उस वक्त एक खालिस्तान समर्थक बुजुर्ग वहां पहुंचा। उसने उनको गोली मारने की कोशिश की, हवा में गोलियां चली भी, लोगों ने झपट्टा मारकर उसको रोका और सुखबीर सिंह बादल की जान पर से एक खतरा टला। अब मैं थोड़ा इस पे आता हूं कि
अकाल तख्त जो है सिख धर्म का, सिख पंथ का सबसे बड़ा सर्वोच्च निर्णायक मंडल है, संस्था है, सबसे बड़े फैसले लेने वाली। और शिरोमणि अकाली दल राजनीतिक दल है, रजिस्टर्ड पार्टी है। ये वहाँ चुनाव लड़ती है, धार्मिक आधार पर बनी हुई पार्टी है सिखों की। इसकी सरकार रहती है। सरकार जाहिर है कि भारत के संविधान के तहत कई किस्म के काम करने पड़ते हैं। कोई ऐसा आईपीएस अफसर भी था, सुमेध सिंह सैनी, जिसके ऊपर आरोप थे कि सिख आतंक के दिनों में उसने मानवाधिकार उल्लंघन किया था। सिख आतंक के दिनों में उसको पोस्टिंग दी थी, आईपीएस है। अगर कुछ साबित नहीं हुआ है मानवाधिकार आयोग में, अदालत में, तो उसको पोस्टिंग दी थी बादल सरकार ने। उसकी भी सजा दी गई है। उप मुख्यमंत्री थे सुखबीर सिंह बादल, बाकी लोग मंत्री थे, इन लोगों को सजा दी गई है सबको। मैं ज़्यादा खुलासे में इसमें नहीं जा रहा हूँ किसको क्या सजा, किसका क्या नाम है, लेकिन मैं इस पे एक चीज़ पर थोड़ा सा हैरान हूँ। अपनी हैरानी आपके साथ बांट रहा हूँ मैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हालांकि इधर चर्चा बहुत चल रही है हाल के वर्षों में कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और बड़े बड़े लोग, कहीं कोई शंकराचार्य, कहीं कोई कंकराचार्य, अलग अलग भांति भांति के लोग जो हैं वो लगातार मुद्दा बना रहे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। महाराष्ट्र ने राज्य माता घोषित कर भी दिया है। अब महाराष्ट्र में राजमाता जो है वो शिवाजी महाराज की माता जी को कहा जाता है, राजमाता जीजाबाई उनको कहा जाता है। अब पता नहीं राज्य माता राजमाता कैसे वो फर्क करेंगे बारीकी का, कहीं कोई चूक तो नहीं होगी। खैर, अकाल तख्त और अकाली दल का रिश्ता जो है थोड़ा अटपटा लगता है मुझको लोकतंत्र के भीतर, खासकर एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के भीतर। अकाल तख्त ने यह भी कहा कि शिरोमणि अकाली दल ठीक से नहीं चल रहा है, इसमें दोबारा चुनाव करवाए जाएं, इसके लोगों को हटाया जाए। कई तरह के, अभी इसी फैसले में अकाल तख्त ने कई तरह के आदेश दिए हैं, जिसमें जो राजनीतिक सत्ता है उसके लिए भी कहा गया है कि ऐसा किया जाए। यानी इसकी बराबरी अगर आपको करना हो तो मैं आपको थोड़ा सा बतला सकता हूं कि मान लो 4 शंकराचार्य मिल के बैठें और फैसला दें कि फलानी बीजेपी सरकार के फलाने प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में बैठ के जूते साफ करें, फलाने जगह पखाना साफ करें, क्योंकि उनका ये फैसला जो था उससे हिंदुओं को नुकसान हुआ था। या किसी और धर्म का ऐसा हो, किसी और धर्म की सत्ता हो, किसी और धर्म के लोग उसमें बहुसंख्यक हों किसी सरकार में, कुछ उस किस्म की बात है ये। जैसा कहते हैं कि कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। अब मैं बहस के लिए मान लेता हूँ कि मान लीजिए कश्मीर में ज़्यादा मुस्लिम हैं, सरकार में भी ज़्यादा मुस्लिम हैं, और मान लीजिए वहाँ के किसी मस्जिद से ये कहा जाए कि उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला इनकी सरकार के रहते हुए इतने मुसलमान मारे गए थे, तो ये मस्जिद में बैठ के इतने वक्त तक लोगों को खाना परोसें, कुछ करें, और वो मान लें इस बात को। कुछ इस किस्म की बात है। क्योंकि शिरोमणि अकाली दल अकाल तख्त का कोई राजनीतिक मोर्चा नहीं है, अलग संस्था है, रजिस्टर्ड पार्टी है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा अलग अलग जगह होने लगे तो क्या होगा। गोवा, केरल या उत्तर पूर्व में मिजोरम, नागालैंड, कहीं कहीं पर ईसाई ज़्यादा हैं। मैं मिजोरम बरसों पहले गया था, वहाँ की आबादी ही, मिजोरम की आबादी ही शायद 97% उस वक्त ईसाई आबादी थी। तो जाहिर है कि चर्च ही वहाँ पर हावी है, सारे मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, अधिकतर लोग वहाँ पर ईसाई हैं। क्या होगा अगर चर्च कहे मुख्यमंत्री को कि तुम्हारा ये फैसला ईसाइयों के खिलाफ था, तुम यहाँ गले में तख्ती टांगो सुखबीर सिंह बादल की तरह, और जूता साफ करो, बर्तन धो, भाला लेके बैठो,
तो क्या होगा मैं सोच रहा हूँ, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। सुखबीर सिंह बादल की अपनी मर्जी है कि वो अपने धर्म की संस्था के आदेश को मानकर सजा को भुगत रहे हैं, लेकिन मुझको थोड़ी सी एक हैरानी है, मेरे मन में एक सवाल है, आप जवाब दीजिएगा उसका, कि लोकतंत्र में एक सरकार के फैसलों को लेकर अगर कोई धार्मिक संस्था इस तरह के हुक्म देती है, इस तरह की सजा सुनाती है, चाहे वो अपने धर्म के मानने वाले लोगों को ही सुना रही हो, लेकिन मामला तो सरकार चलाते हुए सरकारी फैसलों का है, गैर सरकारी फैसलों का नहीं है। तो ये सरकारी फैसले जो हैं, क्या इसके लिए कोई धर्म संस्था अपने अनुयायियों को सजा सुनाए और सरकार में बैठे हुए लोग उस सजा को मान लें? मैं ये नहीं कह रहा कि इससे सरकारी फैसले अभी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि फैसले 2007 से 2017 के बीच हो चुके थे, लेकिन मैं आगे का सोच रहा हूँ। आगे का ये सोच रहा हूँ कि अगर दोबारा किसी ऐसे धर्म से जुड़े हुए या धर्म की अधिकता वाले राजनीतिक दल की सरकार बने और उसके लोगों को ये समझ में आए कि हमको कल के दिन हमारा धर्म सजा सुना सकता है अगर उसको हमारे सरकारी फैसले पसंद नहीं आएंगे, तो क्या होगा? और ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी सरकार को तनखैया घोषित किया जाए, बागी बेअदबी वाली घोषित किया जाए। हो सकता है सरकार के किसी एक मंत्री के बारे में भी ऐसा सोचा जाए, जैसे मैं सोच रहा हूँ, आप थोड़ा बताइएगा। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार के समय शायद पहला ही कार्यकाल था जब सलवा जुडूम शुरू हुआ, जिसमें आदिवासी बस्तर में बड़ी संख्या में मारे गए थे। उसके ठीक एक दिन पहले रामविचार नेताम, आदिवासी विधायक और मंत्री थे, उनको गृह मंत्री बनाया गया था। अब अगर बस्तर के आदिवासी ये तय करें कि रामविचार नेताम के गृह मंत्री रहते हुए जिनके तहत पुलिस और सुरक्षा बल आते थे, फिर एक अलग बात है कि सरकार के भीतर मुख्यमंत्री खुद नियंत्रित करते थे। अगर आदिवासी बस्तर के तय करें कि रामविचार नेताम के समय सलवा जुडूम के दौरान बहुत से आदिवासी मारे गए, रामविचार नेताम को हम बुलाकर आदिवासी सभा में हम सजा देंगे कि वो 20 दिन यहाँ पर बर्तन धोए। हो सकता है ये जो हुआ है वहाँ पे, आप बात को समझिए, जो पंजाब में हुआ है, मैं उसके समानांतर मिसालें सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या होगा ऐसे में? आपको ध्यान है छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी में, उस जिले में बलौदाबाजार भाटापारा जिले के मुख्यालय में एक तनाव हुआ। सतनामी समाज के एक जैत खम को नुकसान पहुंचाया गया, उस पर कार्रवाई की मांग करते हुए एक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस को जला दिया गया। अब मान लीजिए इसको लेकर जो 150-200 लोग गिरफ्तार हैं, मान लीजिए उसको लेकर अगर संबंधित विभाग के मंत्री सतनामी समाज के रहते या सरकार सामूहिक रूप से इस बारे में कोई फैसला लेती और कल के दिन सतनामी समाज ये तय करता कि हम इस सतनामी मंत्री जो हैं, चूंकि ये उस सरकारी फैसले में शामिल थे, इसलिए इन्होंने संप्रदाय का अपमान किया है, धर्म का अपमान किया है, तो ये 15 दिन यहाँ बैठ के जूठन साफ करें या जूते साफ करें। मैं ऐसे अलग अलग सोच रहा हूँ कि कौन सी ऐसी मिसालें आ सकती है इसको, अगर हम अकाल तख्त के इस फैसले को और भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तो लौट कर आ नहीं सकते अपने हाथ से सर्टिफिकेट लौटाने के लिए, लेकिन उनका बेटा और परिवार के और लोग और मंत्रिमंडल के और लोग वो सजा को भुगत रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि लोकतंत्र के भीतर धर्म की कैसी जगह रहनी चाहिए। आप उपासना स्थल चलाओ, आप मठ, मंदिर, मस्जिद, चर्च को चलाओ, आप गुरुद्वारों को चलाओ, बौद्ध मठों को चलाओ, जैन मंदिरों को चलाओ, आप जैत खम्भ को चलाओ, आप जो दूसरे और धर्मों के जो पूजा स्थल हैं,
आप धर्म उन सब पर नियंत्रण रखें, ये मुझको समझ में आता है। लेकिन क्या कोई धर्म सरकारी फैसलों को लेकर उन फैसलों को लेने वाले लोगों को ऐसी सज़ा सुनाए, कहे कि पार्टी का चुनाव दोबारा करवाओ, जो कि चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है? क्या कहीं लोकतंत्र और धर्म में थोड़ा सा टकराव होते दिख रहा है आपको? मुझको समझ नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा कम अक्ल हूँ, मैं यहाँ पे जटिलता को समझ नहीं पा रहा हूँ। आप बताइएगा, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मेरे पास सवाल ही सवाल हैं कि क्या लोकतंत्र में किसी भी धर्म का, और मैं आपको ये साफ करना चाहता हूँ सिख धर्म के प्रति, सिख धर्म को मानने वाले सिख समाज के प्रति मेरे मन में उनके कई कामों को लेकर अपार सम्मान है। मैं यहीं पर बार बार कई बार आपके सामने बोल चुका हूँ कि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई मुसीबत आती है, अगर कोई सिख वहाँ पर मौजूद है तो सबसे पहले मददगार वो सिख बनेंगे, बाद में ही किसी समाज के व्यक्ति को मौका मिल सकेगा। ऐसा महान समाज है ये। तो मैं इस समाज के प्रति अपमान के साथ कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं धर्म के प्रति अपमान के साथ नहीं कह रहा हूँ। मैंने बार बार कहा है कि गुरु ग्रंथ साहब अकेला ऐसा ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, जिसने दूसरे धर्मों के, उन धर्मों में अछूत माने जाने वाले लोगों की बातों को, नसीहतों को, उनके लिखे गए दोहों को, उनकी रचनाओं को, उनके संत की वाणियों को गुरु ग्रंथ साहब में जोड़ा है, जगह दी है। महान धर्म है, महान धर्म है। तो मैं धर्म पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म की सर्वोच्च संस्था पे टिप्पणी कर रहा हूँ। उस धर्म से जुड़ा हुआ जो राजनीतिक दल है उस पर, उसकी सरकार जो थी उस पर, और उसके नेताओं पर टिप्पणी कर रहा हूँ। धार्मिक संस्था जो है वो आज जिस तरह के फैसले कर रही है, उसको लोग जिस तरह से मान रहे हैं, मैं उस पर टिप्पणी कर रहा हूँ। इसको ध्यान रखिएगा। मेरा ये बहुत साफ साफ मानना है कि कोई धर्म, कोई धार्मिक ग्रंथ और आज उसको मानने वाले लोग, इनके बीच एक फासला रहता है। आज राम का नाम लेकर जिस तरह की हरकतें होती हैं, तो मैं साफ साफ मेरे परिवार को उससे अलग कर देता हूं कि मेरे पिता पूरी जिंदगी राम भक्त थे, लेकिन आज जिस तरह का राम बताया जा रहा है, ऐसे राम के भक्त नहीं थे। वो गांधी वाले राम के भक्त थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त थे। तो वो मर्यादा के बिना अगर आज कोई राम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं इसको राम का किया हुआ गलत नहीं मान रहा हूँ, मैं धर्म के अनुयायी जो कर रहे हैं उसको गलत मान रहा हूँ। तो मैं लौटता हूँ फिर अकाल तख्त के फैसले को लेकर और शिरोमणि अकाली दल को लेकर। क्या लगता है आपको, धर्म का कितना नियंत्रण रहना चाहिए राजनीतिक दल पर एक, और उस राजनीतिक दल की सरकार या उसकी नीतियों पर? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस मिसाल को लेकर हिंदुस्तान के अगर बाकी धर्म की संस्थाएं, बाकी धर्म गुरु, अगर उनमें हीन भावना आ जाए कि अरे अकाल तख्त तो इतना बड़ा काम कर गया, हम तो अपनी ताकत का कोई इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। मान लीजिए 4 शंकराचार्य इकट्ठे होके कहें कि राम जन्मभूमि के मंदिर में रामलला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा में मंदिर ट्रस्ट ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो निर्णायक थे सब मामलों के, उन्होंने हमको नहीं बुलाया, तो हम एक धर्म सभा बुलाकर चारों शंकराचार्य अगर कोई सजा सुनाएं, तो क्या लगता है आपको, सरकार के जो भी फैसले रहे होंगे मंदिर को लेकर और दूसरे धार्मिक मामलों को लेकर, क्या सरकार को ऐसी धार्मिक सभा की सुनाई गई सजा को मानना चाहिए? ऐसा सोच रहा हूं मैं। आप भी सोच के देखिए कि लोकतंत्र में, सरकारी कामकाज में धर्म की कितनी भूमिका रहना चाहिए। आपको क्या लगता है, हर किसी का अधिकार है किसी धर्म का पालन करना या न करना? जो लोग सिख पंथ को मानते हैं वो बड़ी गंभीरता से मानते हैं, मैं देखता हूँ उनको,
बड़ी गंभीरता से काम करते हैं, गुरुद्वारों में काम करते हैं, लोगों को खिलाते हैं। अगर उनके सिर पर एक तलवार लटकी रहेगी कि आप अगर सरकार में आएंगे और सरकार के आपके फैसले अगर अकाल तख्त को मंजूर नहीं होंगे तो कल के दिन आपको तनखैया घोषित किया जा सकता है, आपको दिए गए धार्मिक सम्मान को वापस लिया जा सकता है। तो क्या सरकार में आने वाले सिख जो हैं वो खुले दिमाग से काम कर सकेंगे? थोड़ा एक दुविधा है मेरे मन में। मैं बहुत आसान बात नहीं करता हूँ, थोड़ी जटिल बात को ही सोचता हूँ, और जो मेरे मन में समाधान नहीं है मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि आप मुझको सुझाएं कि इसमें क्या होना चाहिए। हर देश में एक धर्म दूसरे धर्मों के सामने एक मिसाल बनता है, एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दलों के सामने, एक नागरिक दूसरे नागरिकों के सामने। एक अखबार अगर बहुत अच्छा या बहुत बुरा काम करे तो वो दूसरे अखबारों के लिए मिसाल भी रहता है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एक धर्म संस्था ने अगर अपने प्रदेश की सरकार के 10 साल के तरह तरह के बहुत सारे सरकार की दिक्कतें, सरकार की चुनौतियां अलग रहती हैं, उनको संविधान के तहत काम करना पड़ता है। हो सकता है कि उसमें से हर काम किसी धर्म को पसंद न आए, लेकिन करना पड़ता है। तो क्या है ये? क्या ये संवैधानिक शपथ लेकर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण काम करने की जो जिम्मेदारी थी बादल सरकार पर, क्या उस जिम्मेदारी और सिखों के अकाल तख्त की धार्मिक सत्ता के बीच क्या ये एक किस्म का टकराव है? मुझको नहीं मालूम है कि नहीं, आप सोच के देखिएगा, बताइएगा। मैं सिख धर्म के साथ टकराव नहीं कह रहा हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ, याद रखिएगा। मैं अकाल तख्त और शिरोमणि अकाली दल के बीच का टकराव कह रहा हूँ। अकाल तख्त और शिरोमणि अकाली दल की बादल सरकार के बीच टकराव की बात कह रहा हूँ। क्या होना चाहिए? धर्म का महत्व कितना रहना चाहिए? हिंदुस्तान आज अलग अलग बहुत सारे धर्मों को अनुपातहीन महत्व देकर वैसे भी तरह तरह की दिक्कतों, समस्याओं और खतरों से गुजर रहा है। खतरे कम नहीं हैं धर्मों को लेकर, मैं बतला रहा हूँ आपको। बहुत सारे खतरों से हम गुजर रहे हैं। केवल एक धर्म के लोग खतरे में नहीं है, पूरा देश जो है धर्मों को लेकर खतरे में है। और खतरा केवल देश में गृह युद्ध छिड़ जाना या देश में आग लग जाना नहीं होता है, जब देश अपनी संभावनाओं को नहीं छू पाता है, इस वजह से कि वहाँ पर धार्मिक तनाव बहुत है, देश की उत्पादकता घट जाती है, तनाव रहता है हवा में, तो भी मुझको लगता है कि धर्म हावी हो रहा है। अब पंजाब की शिरोमणि अकाली दल की सरकार के बहुत सारे फैसलों को लेकर सिख पंथ की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त ने जो सजा सुनाई है, और जितने जीवित लोग हैं उस सरकार के शायद उसको मान रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल भी मुझको लगता है ऊपर रहते हुए उपाधि लौटा चुके होंगे। क्या होना चाहिए लोकतंत्र में? धर्म और सरकार, इनके बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए? सोच के देखिएगा। मुझको राजनीतिक दल तक दिक्कत नहीं थी, लेकिन संविधान की शपथ लेकर जो सरकार चली है 2007 से 17 तक बादल सरकार, उसके फैसलों को लेकर अगर धर्म इस तरह के फैसले ले रहा है और उस सरकार के लोग मान रहे हैं, तो इसको सोच के देखिएगा। मुझको तो कोई समाधान नहीं दिख रहा है, मुझको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। शायद आपके पास कोई जवाब हो। किसी धर्म का अपमान करते हुए कमेंट मत कीजिएगा। मैं यहाँ पर किसी धर्म का अपमान करने खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं लोकतंत्र के लिए एक सवाल कर रहा हूँ कि क्या धर्म और सरकार के बीच ऐसा कोई रिश्ता होना चाहिए? क्या ऐसी कार्रवाई के बाद दूसरे प्रदेशों में या उसी प्रदेश में कोई एक धर्म या कोई दूसरा धर्म, उसके लोग क्या कोई फैसले ऐसे ले सकेंगे? किसी भी सरकार में कोई मंत्री अगर उसका निजी धर्म जो है अगर ये कहेगा कि आप अगर ये फैसला लोगे, मंत्रिमंडल के ऐसे फैसले में लागू रहोगे, तो हम आपको धर्म से निकाल देंगे, क्या होगा?
थोड़ा ऐसी दूसरी मिसालों की कल्पना करके देखिएगा, तो हो सकता है आपको जवाब मिले। मुझको तो अभी तक नहीं मिल पाया है। फिर मिलेंगे। अगर मेरा यह सवाल आपको अच्छा लगा हो, मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा हो, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों में 100% लोग भारतीय लोकतंत्र में जीने वाले या दुनिया के किसी और लोकतंत्र में जीने वाले होंगे। अगर किसी लोकतंत्र में जीने वाले नहीं हैं, वो अगर किसी धर्मतंत्र में जीने वाले हैं, बहुत से मुस्लिम देश हैं, नेपाल भी एक हिंदू राष्ट्र था एक समय, अगर ऐसे हैं मान लीजिए, तो भी भेज के देखिए उनको, अगर वो हिंदी समझ सकते हैं तो। दूसरी बात ये कि मैं चूंकि सिख पंथ से जुड़ी हुई बात कह रहा हूँ, जो सिख समाज के भीतर एक वर्जित सामान है जिसको तंबाकू कहते हैं, मना है उनमें तंबाकू का सेवन। और मुझको लगता है कि ये तब से मना है जब तंबाकू के ऐसे खतरे किसी ने देखे नहीं थे। ये समाज इतना दूरदर्शी था कि सैकड़ों बरस पहले से उसने तंबाकू पर रोक लगाई हुई थी। सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, सिखों में इस चीज़ का चलन नहीं है, वो इसके खिलाफ हैं। आप सोचिए कि सिख समाज के लोग मुंह के कैंसर से बचते भी होंगे, गले और फेफड़े के कैंसर से बचते भी होंगे। आप देखिएगा, आपको आसपास कहीं कोई ऐसे सिख नहीं दिखेंगे जो सिगरेट पीते घूमते रहते हों। तो आज हम उन्हीं से सीखें इस बात को कि एक धर्म ऐसा है जिसने अपने मानने वाले लोगों को तंबाकू से दूर रहने कहा है। उस वक्त कैंसर रिसर्च नहीं बतला पाया था कि तंबाकू से नुकसान है, लेकिन ये धर्म के लोग पता नहीं कहाँ से इसको मानना शुरू किया इन्होंने। तो तंबाकू का इस्तेमाल मत कीजिए, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू मत खाइए, मत पीजिए, अपने आप को बचाइए, अपने परिवार के लिए रखिए। फिर मिलेंगे।